हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिवशक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बात करेंगे। यह आपके यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, इसलिए आप हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो हम आपको आसानी से भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण और उसको कैसे पहचान उसकी की जाती है, ये सब कुछ आसानी से आप समझ पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ यह क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार कहते किसे हैं एवं फिर उसके उदाहरण और स्पष्टीकरण के माध्यम से हम जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। आइए शुरू करते हैं। भ्रांतिमान अलंकार जहां समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का यानी उपमान का भ्रम हो जाए वो भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। वस्तुतः दो वस्तुओं में इतना सादृश्य रहता है कि स्वाभाविक रूप से भ्रम उत्पन्न हो ही जाता है कि एक वस्तु दूसरी समझ लीजिए। मतलब समता क्या होता है? समता मतलब समानता। इतनी ज्यादा समानता होती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कि जिसकी तुलना की जा रही है कि वो समझ तो लगभग ऐसा ही लगता है जैसे वही हो। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लग रहा हो कि हाँ बिल्कुल वही है, ये जिस वस्तु को हम समझ रहे हैं वही वस्तु है, ये इतना ज्यादा जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इतना ज्यादा हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो उस स्थिति में आपका जो अलंकार उत्पन्न होता है, जो काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे हम भ्रांतिमान अलंकार के नाम से जानते हैं। उदाहरण देखिए, आपको और क्लियरली या अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझ कर भ्रांति से, देखो उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ पर इस प्रश्न पंक्तियों में बात की जा रही है, किसी घर में सुख यानी सुग्गा यानी तोता पाला हुआ है। तोता देख रहा है, उसकी जो मालकिन है नायिका, उसने नाक पर उसके कील लगी हुई है। दूर से उसको देखने पर जब उस पर कांति पड़ी, मतलब सूर्य की रोशनी जब उस पर चमक पड़ी, तो ऐसा लग रहा है कि उस नाक उसकी एकदम लाल लाल लग रही है। सुंदर युवती है, उसकी नाक, उस नाक में जो उसने कील पहन रखी है, उसमें जो मोती है वो ऐसे चमक रहा है, नाक उसकी लाल लाल है कि उसकी जो नाक है उसे दूसरे सुख की यानी दूसरे तोते की टोट के समान लग रही है। और उसने अपने मुंह में क्या जो मोती चमक रहा है उसको उसने अनार का दाना समझ लिया कि दूसरा मोती, दूसरा सुख यानी तोता वहां पर बैठा हुआ है और उसने अपने मुंह में चोंच में क्या पकड़ रखा है? मोती पकड़ रखा है। मोती क्या पकड़ रखा है? मोती को क्या समझ लिया उसने? मोती को समझ लिया अनार का दाना। और ये सोच भी पड़ गया कि जब यहाँ मैं पहले से मौजूद हूँ, मुझे पाल के रखा गया है, ये घर वाले मुझे इतना स्नेह भी करते हैं, उसके बावजूद दूसरा सुख यानी तोता कहाँ से आ गया है, इसी बात में वो चकराया हुआ है, यही बार बार वह सोच रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति को ही हम भ्रांतिमान अलंकार के रूप में देखते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। यह आपके भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा योग उसका उदाहरण है। बाकी आपके परीक्षा के समय हम एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम हर अलंकार के कम से कम 20 से 40 उदाहरण आपके लिए लेकर आएंगे और उसी में से आपका पूरा बोर्ड का पेपर उसी में से आएगा। बाहर से उसकी कुछ नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, उन्हें देखिए और अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ और रिश्तेदारों के साथ या जानने वालों के साथ भी साझा कीजिए, जिससे वो भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और अच्छे से कर सके। धन्यवाद।